Hello dear student, how are you? Hope you are so fine. Standard first, Maths, chapter 3, part 2. So now we can see the question, how much will the bananas cost? Okay, यहाँ पे हमें bananas दिए गए हैं. तो जो फर्स्ट आपको बनाना दिखाई दे रहा है उसके नीचे हमें 1 रुपीज़ का कॉइन दिखाई दे रहा है. इसका मतलब ये है कि जो 1 बनाना है उसका कॉस्ट यानी कि उसकी प्राइस 1 रुपीज़ है. ओके, तो हमें यहाँ पे नेक्स्ट 3 बनाना की कॉस्ट पूछी गई है. ओके, यानी कि वो अगर एक बनाना 1 रुपये का है तो 3 बनाना की रुपीज़ क्या हुई, उसका कॉस्ट क्या हुआ. ओके, नाउ 1 बनानाज कॉस्ट ₹1, so 3 bananas cost ₹3. ओके, तो उसके नीचे जो बॉक्स दिया गया है तो उसमें हमें लिखना है 3 रुपीज़. ओके, 1 बनाना का कॉस्ट 1 रुपीज़ है तो 3 बनाना का कॉस्ट 1 + 1 + 1 = 3. सो हियर देन रिटर्न 3 रुपीज़. ओके, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट एक्सरसाइज. तो यहाँ पे हमें दिए गए हैं 2 आपको पिक्चर दिखाई दे रहे होंगे और उसके ऊपर हमें क्वेश्चन दिए गए हैं और नीचे का जो बॉक्स है उसमें हमें उसके आंसर लिखने हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सी द क्वेश्चन, गिव नंबर नेम. ओके, सबसे पहली जो आपको लड़की की पिक्चर दिखाई दे रही है उसके ऊपर क्वेश्चन लिखा है गिव द नंबर नेम और लड़की के हाथ में एक नंबर आपको दिखाई दे रहा है तो वो आपको नीचे के बॉक्स में उसका नेम लिखना है. ओके, तो आपको जो पिक्चर दिखाई दे रही है वो कितने नंबर है. फर्स्ट गर्ल के हाथ में 1 5 यानी कि 15, तो नीचे के बॉक्स में आपको लिखना है 15. सो हियर वी कैन राइट द नेम ऑफ 15 यानी कि 15 का स्पेलिंग हमें लिखना है. तो नीचे के बॉक्स में लिखो FIFTEEN 15. ओके, और नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन है हाउ मैनी टेंस. ओके, तो यहाँ पे लिखना है कि जो बॉयज़ है उसके हाथ में जो पिक्चर दिखाई दे रही है आपको ऊपर उसमें नंबर लिखे हैं 24. तो हमें क्वेश्चन ये दिया गया है कि हाउ मैनी टेंस यानी कि ये जो 24 लिखा है उसमें टेंस कितने हैं. ओके, तो सबसे पहले आएगा 1 टेंस यानी कि 1 to 10 यानी कि 1 टेंस, उसके बाद 11 to 20 यानी कि 2 टेंस. ओके, 2 टेंस आ गए और उसके बाद है 4 यानी कि 20 + 4 = 24. तो जो ये क्वेश्चन है उसमें हमें टोटल 2 टेंस दिए गए हैं. ओके, तो नीचे जो बॉक्स है उसमें हमें लिखना है 2 टेंस. इसका आंसर जो आएगा वो है 2 टेंस. तो 24 जो है उसमें टोटल आते हैं 2 टेंस. ओके, तो वो हमें नीचे के बॉक्स में लिखना है. नाउ सी द नेक्स्ट एक्सरसाइज. इस पे हमें जो क्वेश्चन दिया गया है आपको पिक्चर के नीचे क्वेश्चन दिखाई देगा. वो क्वेश्चन है विच इज़ द बिगेस्ट नंबर या विच इज़ द बिगर नंबर. ओके, इसमें जो हमें क्वेश्चन दिया गया है उसके ऊपर हमें पिक्चर दी गई है और उसमें एक बॉय का पिक्चर और एक गर्ल का पिक्चर है. ओके, और उसके पास में नंबर दिखाई दे रहे हैं. तो जो बॉय है उसके पास जो नंबर है वो है 13 और जो गर्ल है उसके पास जो ब्लैक बोर्ड है उसमें जो नंबर दिखाई दे रहा है वो है 26. तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इसमें से जो सबसे बड़ा नंबर है, ओके, जो सबसे बिगर नंबर है वो हमें आंसर में नीचे के बॉक्स में लिखना है. ओके, तो स्टूडेंट इस दोनों में से कौन सा नंबर जो है वो बड़ा है. यस, वो है 26. तो नीचे के बॉक्स में हमें लिखना है 26 जो सबसे बड़ा नंबर है. Now let us see the next exercise. So here we can see there are a few animal and it is say develop a story on the pictures and narrate in the class. आपको पिक्चर के नीचे उसका क्वेश्चन दिया गया है कि ये जो स्टोरी है वो आपको आपके क्लास में नरेट करनी है यानी कि
स्टोरी इसमें पिक्चर में से बनाकर आपको क्लास में सबको सुनानी है। ओके स्टूडेंट, तो हम ये पिक्चर देख के स्टोरी बनाते हैं। ओके, वन स्टोरी कैन बी लाइक दिस। एट इन द पार्क देयर वेर टोटल 5 goats। ओके, जो फर्स्ट आपको पिक्चर दिखाई दे रही है उसमें आपको टोटल 5 goats दिखाई दे रही है। ओके, सो आउट ऑफ द 5 goats देयर वेर 3 brown goats एंड 2 grey goats। तो जो फर्स्ट जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है उसमें हमें टोटल 5 गोट्स दिखाई दे रही है। ओके, और उसमें से 3 गोट जो है वो है ब्राउन कलर की और 2 जो गोट है वो है ग्रे कलर की। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट पिक्चर। नेक्स्ट व्हाट हैपेंड, आउट ऑफ 5 goats 2 goats दे वेंट अवे। ओके, हमें नेक्स्ट पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है कि जो 5 बकरियां बैठी थी, 5 गोट्स यहाँ पर बैठी थी, उसमें से 2 गोट जो है वो वहाँ से चली जा रही है। ओके, सो आउट ऑफ 5 goats 2 goat लेफ्ट। सो हाउ मैनी गोट्स इन द पार्क, यानी कि 2 जो गोट्स है वो वहाँ से चली गई है। ओके, तो सी द नेक्स्ट पिक्चर। जो थर्ड पिक्चर हमें दी गई है उसमें आपको टोटल कितनी गोट दिखाई दे रही हैं? यस, देयर वेर 3 goats। ओके, 2 goats वेर वेंट अवे, तो वहाँ पे अब टोटल 3 goats दिखाई दे रही हैं। तो वो कौन से कलर की है? तो 1 goats आर ग्रे कलर एंड 2 goats वेर ब्राउन कलर। ओके, एक जो गोट है वो हमें ग्रे कलर की दिखाई दे रही है और बाकी की 2 जो है वो हमें ब्राउन कलर की दिखाई दे रही है। ओके, तो आपको ऐसे ही स्टोरी नरेट करके क्लास में सुनानी है। नाउ सी द नेक्स्ट एक्सरसाइज। उसके नीचे जो एक पिक्चर दी गई है वो हमें पिक्चर को देखकर नीचे स्टोरी लिखनी है। ओके, ये जो एक्सरसाइज है वो आपको आपके घर पे आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें ही नीचे लिखनी है। तो इसमें आपको एक बच्चा दिखाई दे रहा होगा जिसके हाथ में एक बास्केट है और उसके आजू बाजू बहुत सारी लकड़ियाँ पड़ी हैं। ओके, तो आपको इसमें से एक छोटी सी स्टोरी बनानी है। तो यहाँ पे आपको दी गई है, आप नीचे देखिए, मैंने जो लिखी है वो मैं यहाँ पे रीड कर रही हूँ। ओके, बिल्लू हैज़ मेड 7 बास्केट विच ही विल सेल इन द मार्केट। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि जो बिल्लू नाम का लड़का है वो उसने अपने हाथों से लकड़ियों से एक जो घास है लकड़ियों के उससे बहुत सारी बास्केट बनाई है। ओके, और वो बास्केट को क्या करने वाला है, वो जो बास्केट है वो बना के वो बाज़ार में बेचने वाला है। ओके, और उसके बाद क्या है, सेल इन द मार्केट एंड अर्न सम मनी। ओके, वो क्या करने वाला है, जो वो बास्केट बना रहा है वो बाज़ार में जाके बेचने वाला है और उससे थोड़े पैसे कमाने वाला है। ओके, अर्न सम मनी, अर्न यानी कि कमाना, और जो मनी है यानी कि पैसे, और सम यानी कि थोड़े। तो वो बाज़ार में वो जो बास्केट उसने बनाई है वो बेचकर थोड़े से पैसे कमाने वाला है। ओके, तो स्टूडेंट ये जो स्टोरी है वो आपको आपकी टेक्स्ट बुक में लिखनी होगी। ओके स्टूडेंट, आज का जो वीडियो है वो हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है और हमने जो एक्सरसाइज आज टेक्स्ट बुक में की है वो आपको ऐसे ही टेक्स्ट बुक्स में लिखनी होगी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।